वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलम एकेडमी। आज हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। आज का पहला क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 51। आइए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। अशोक के शासन काल में किस प्रकार का न्याय तंत्र था? अशोक के शासन काल में किस प्रकार का न्यायिक तंत्र था? ऑप्शन ए धर्म आधारित, बी राज्य के आदेशों पर आधारित, सी सार्वजनिक न्यायालय, डी केंद्रीकृत न्यायालय, ये इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए। अशोक के शासनकाल में किस प्रकार का न्यायिक तंत्र था? आपका सही आंसर होगा बी राजा के आदेशों पर आधारित। आइए आंसर देखते हैं। आपका सही आंसर है अशोक के शासन में न्याय प्रणाली राजा के आदेशों और धर्म के सिद्धांतों पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन नंबर 52। अशोक का धर्म किस पर आधारित था? अशोक का धर्म किस पर आधारित था? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी वेदों के सिद्धांत, सी जैन धर्म, डी सभी धर्मों की नैतिकता, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए। अशोक का धर्म किस पर आधारित था? आप लोगों का सही आंसर होगा डी सभी धर्मों की नैतिकता। आइए आंसर देखते हैं। आपका आंसर सही है। अशोक का धर्म सभी धर्मों की नैतिकता और समाज में शांति पर आधारित था। अगला क्वेश्चन नंबर 53। अशोक ने किस भाषा में सबसे अधिक शिलालेख लिखवाए? ऑप्शन ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी अरबी, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए। अशोक ने किस भाषा में सबसे अधिक शिलालेख लिखवाए? आपका सही आंसर होगा बी प्राकृत भाषा में। आइए आंसर देखते हैं। आपका आंसर सही है। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे, जो आम जनता की भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 54। अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या थी? अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या थी? ऑप्शन ए देवनागरी, बी ब्राह्मणी, सी खरोष्ठी, डी बी और सी दोनों, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए। अशोक के अभिलेखों का लिपि क्या थी? आपका सही आंसर होगा डी ब्राह्मणी और खरोष्ठी दोनों लिपि थी। अगला क्वेश्चन, आइए आंसर देखते हैं। आपका आंसर सही है। अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपियों में लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 55। अशोक ने किस प्रकार के युद्ध को समाप्त करने का निर्णय लिया? ऑप्शन ए धार्मिक युद्ध, बी राजनीतिक युद्ध, सी विजय अभियान, डी प्रतिशोध के युद्ध, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए। अशोक ने किस प्रकार के युद्धों को समाप्त करने का निर्णय लिया? आप लोगों का सही आंसर होगा सी विजय अभियान। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है आपका। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने विजय अभियानों को समाप्त करने का निर्णय लिया। क्वेश्चन नंबर 56। मौर्य साम्राज्य में कर वसूली का प्रमुख स्रोत क्या था? ऑप्शन ए कृषि कर, ऑप्शन बी व्यापार कर, सी नमक कर, डी जल कर, ही इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए। मौर्य साम्राज्य में कर वसूली का प्रमुख स्रोत क्या था? आपका सही आंसर होगा ए कृषि कर। ये आपका राइट आंसर है। आइए आंसर देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में कृषि से कर वसूली मुख्य आय का स्रोत था। अगला क्वेश्चन नंबर 57। अशोक ने किस स्थान पर गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का उल्लेख किया? ऑप्शन ए सारनाथ, बी लुम्बिनी, सी कुशीनगर, डी कपिलवस्तु, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए। आपका सही आंसर होगा बी लुम्बिनी।
आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी तक्षशिला, डी कनौज। आप लोग आंसर बताइए। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आप लोगों का आंसर बी होगा। बी राइट आंसर है, पाटलिपुत्र। आंसर आपका सही है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो आधुनिक पटना है। क्वेश्चन नंबर 59, अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? ऑप्शन ए 7वीं शिलालेख, बी 12वीं शिलालेख, सी 13वीं शिलालेख, डी 14वीं शिलालेख, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? आपका सही आंसर होगा सी 13वीं शिलालेख। आइए आंसर देखते हैं। राइट आंसर है 13वीं शिलालेख अशोक का सबसे लंबा और महत्वपूर्ण शिलालेख है, अभिलेख है। अगला क्वेश्चन नंबर 60, मौर्य साम्राज्य में कौन सा व्यापारिक मार्ग प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए सिल्क रूट, बी उत्तर पथ, सी दक्षिणा पथ, डी केवल बी एंड सी, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए। मौर्य साम्राज्य में कौन सा व्यापारिक मार्ग प्रसिद्ध था? आपका सही आंसर होगा डी उत्तरापथ और दक्षिणापथ दोनों। डी राइट आंसर है। आंसर आपका सही है। उत्तर पथ और दक्षिणापथ मौर्य साम्राज्य के प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे। क्वेश्चन नंबर 61, मौर्य साम्राज्य में किसे संदिग्धात्री कहा जाता था? ऑप्शन ए न्यायाधीश, बी सेनापति, सी कर संग्रहकर्ता, डी गुप्तचर, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए। मौर्य साम्राज्य में किसे संदिग्धात्री कहा जाता था? आपका राइट आंसर होगा डी गुप्तचर। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है आपका, मौर्य साम्राज्य में संदिग्धात्री गुप्तचर को कहा जाता था, जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण जानकारी जुटाते थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, अशोक ने बौद्ध धर्म को किस देश में प्रचारित किया? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी चीन, सी तिब्बत, डी जापान, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए। अशोक ने बौद्ध धर्म को किस देश में प्रचारित किया? आपका सही आंसर होगा ए श्रीलंका। आइए आंसर देखते हैं। आपका सही आंसर है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा। क्वेश्चन नंबर 63, अशोक ने किस युद्ध के बाद धम्म का पालन शुरू किया? ऑप्शन ए मगध युद्ध, बी कलिंग युद्ध, सी पांड्य युद्ध, डी सातवाहन युद्ध, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए। आपका सही आंसर होगा, अशोक ने किस युद्ध के बाद धम्म का पालन शुरू किया? आपका सही आंसर होगा बी कलिंग युद्ध के बाद। आइए आंसर देखते हैं। 63 का सही आंसर है, कलिंग युद्ध के भयानक परिणामों से प्रभावित होकर अशोक ने धम्म की नीति अपनाई। क्वेश्चन नंबर 64, मौर्य साम्राज्य में राजस्व विभाग को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए धर्मस्थ, बी कोषाध्यक्ष, सी संधि विभाग, डी कर विभाग, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए। मौर्य साम्राज्य में राजस्व विभाग को क्या कहा जाता था? आपका सही आंसर है कोषाध्यक्ष। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है, मौर्य साम्राज्य में राजस्व संग्रह और वित्तीय मामलों की देखरेख कोषाध्यक्ष करता था। क्वेश्चन नंबर 65, अशोक ने किस शिलालेख में सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का उल्लेख किया? ऑप्शन ए 12वां शिलालेख,
बी 13वां शिलालेख, सी 7वां शिलालेख, डी 4था शिलालेख, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए। अशोक के किस शिलालेख में सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का उल्लेख है? आप लोगों का सही आंसर होगा ए 12वां शिलालेख। ये आपका राइट आंसर होगा। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है 12वें शिलालेख में अशोक ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का संदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 66। मौर्य साम्राज्य का कौन सा क्षेत्र लोहे के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए अवंती, बी मगध, सी कौशल, डी विदिशा, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए। मौर्य साम्राज्य का कौन सा क्षेत्र लोहे के लिए प्रसिद्ध था? आप लोग का सही आंसर होगा बी मगध। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है मगध क्षेत्र में अपनी लौह खदानों के लिए प्रसिद्ध था, जिसने मौर्य साम्राज्य को मजबूत बनाया। क्वेश्चन नंबर 67। अशोक ने किस वृक्ष को बोधि वृक्ष के रूप में संरक्षित किया? ऑप्शन ए पीपल, बी आम, सी नीम, डी बरगद, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए। अशोक ने किस वृक्ष को बोधि वृक्ष के रूप में संरक्षित किया? आपका सही आंसर होगा ए पीपल वृक्ष। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बोधि वृक्ष एक पीपल वृक्ष है, जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 68। अशोक के किस शिलालेख में कलिंगी युद्ध का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए 13वां शिलालेख, ऑप्शन बी पहला शिलालेख, ऑप्शन सी 8वां शिलालेख, डी 14वां शिलालेख, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए। अशोक के किस शिलालेख में कलिंगी युद्ध का वर्णन मिलता है? आपका सही आंसर होगा ए 13वां शिलालेख। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध और उसके परिणामों का वर्णन किया। क्वेश्चन नंबर 69। अशोक के शासनकाल में कौन से विदेशी राजा बौद्ध धर्म अपनाने के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए तिब्बत के राजा, बी श्रीलंका के राजा, सी यूनानी राजा, डी बी एंड सी, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए। अशोक के शासनकाल में कौन से विदेशी राजा बौद्ध धर्म अपनाने के लिए जाने जाते हैं? आपका सही आंसर तिब्बत के राजा होगा? नहीं, ये नहीं होगा। श्रीलंका के राजा होगा? यस। यूनानी के राजा भी होगा, यूनानी राजा। इसलिए डी राइट आंसर है, बी एंड सी। 69 का डी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है अशोक के समय श्रीलंका और कुछ यूनानी राजाओं ने बौद्ध धर्म अपनाया। क्वेश्चन नंबर 70। अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन ए 268 BC, बी 273 BC, सी 260 BC, डी 250 BC, इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए। अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ था? आपका सही आंसर होगा ए 268 BC। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है अशोक का राज्य अभिषेक 268 BC में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। अशोक के शासनकाल में धर्म प्रचारकों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए धर्मपालक, बी धर्म महामात्र, सी अर्चक, डी संधि महात्मा, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए। अशोक के शासनकाल में धर्म प्रचारकों को क्या कहा जाता था? आपका सही आंसर होगा बी धर्म महामात्र। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति समाज में धर्म प्रचार और सामाजिक सुधार के लिए की थी।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। मौर्य साम्राज्य में व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण किसके पास था? ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद, बी समितियां, सी राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारी, डी व्यापार संघ, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए। मौर्य साम्राज्य में व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण किसके पास था? आपका सही आंसर होगा राज्य द्वारा, सी राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारी, सी राइट आंसर होगा। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है मौर्य साम्राज्य में व्यापार और वाणिज्य पर राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारियों का नियंत्रण था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। अशोक के शासनकाल में कितने मुख्य स्तंभ स्थापित किए गए थे? हाउ मेनी मेन पिलर वेयर इरेक्टेड ड्यूरिंग द अशोकाज रीजन? अशोकाज रीजन। ऑप्शन ए 10, बी 20, सी 30, डी 40, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए। 73 का अशोक के शासनकाल में कितने मुख्य स्तंभ स्थापित किए गए थे? आपका सही आंसर है बी 20। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है अशोक ने लगभग 20 मुख्य स्तंभ स्थापित किए जिन पर धर्म से संबंधित संदेश अंकित थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। अशोक का कौन सा शिलालेख पशु बलि के विरोध का समर्थन करता है? ऑप्शन ए पहला शिलालेख, बी चौथा शिलालेख, डी 8वां शिलालेख, सी 8वां शिलालेख, डी 12वां शिलालेख, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए। अशोक का कौन सा शिलालेख पशु बलि के विरोध का समर्थन करता है? आपका सही आंसर होगा ए पहला शिलालेख। ए राइट आंसर है 74 का। सही आंसर है पहले शिलालेख में अशोक ने पशु बलि और हिंसा का विरोध किया है। क्वेश्चन नंबर 75। मौर्य साम्राज्य के कौन से बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए ताम्रलिप्ति, बी भरुकच्छ, सी सुरप्राक, डी उपरोक्त सभी, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए। मौर्य साम्राज्य के कौन सा बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे? आप लोग आंसर बताइए। 75 का क्या ताम्रलिप्ति थे? हाँ थे। क्या भरकच्छ थे? ये भी थे। क्या सुपार्क थे? सुरपार्क भी थे। इसलिए आपका सही आंसर डी होगा उपरोक्त सभी। आइए आंसर देखते हैं। ताम्रलिप्ति, भरुक्ष और सुरपार्क जैसे बंदरगाह मौर्य साम्राज्य के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर लें, ताकि जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू।